हमेशा की तरह लालू प्रसाद यादव के मुंह से दो चार शब्द निकले और पूरी की पूरी सियासत में हड़कंप मच गया। अब लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि माहौल गर्म हो गया है राजनीति में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पटना, हर तरफ सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि अगस्त में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, वो गिरने जा रही है क्योंकि वो अल्पमत में है और मोदी सरकार बहुत कमजोर है। लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने तक के लिए कह दिया, बोल दिया कि तुम सब तैयार रहो, सरकार गिरने वाली है। लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद दिल्ली से लेके पटना और सभी राज्यों में सियासी भूचाल आ गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक बड़ा कद रखने वाली राजद और उस पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब कोई ऐसा बयान दें तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कुछ ना कुछ इनपुट्स, कुछ ना कुछ प्लानिंग और कोई ना कोई ऐसी विशेष योजना जरूर होगी जिसके तहत वो मोदी सरकार को इस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं या मोदी सरकार को इस तरीके से बोल रहे हैं। अब उनके बयान के बाद कई सारे बिहार के नेता हैं, विजय सिन्हा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की इस उम्र में मति भ्रम हो गया है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि वो स्वस्थ हों। लालू प्रसाद यादव को अस्वस्थ करार दे दिया है विजय सिन्हा ने। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, रिकॉर्ड बहुमत के साथ मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया और वो तीसरा कार्यकाल पूरी तरीके से 5 साल चलाएंगे और सही से चलाएंगे और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब देखिए मसला कहां भिड़ रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की 230-40 सीटें आई हैं तब से ये साफ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है। एगो बैसाखी में नीतीश कुमार, एगो बैसाखी में चंद्रबाबू नायडू। अब ये दोनों लोग दरअसल ऐसे हैं जो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते आए हैं। 2019 का सिनेरियो अगर आप देखें तो चंद्रबाबू नायडू मोदी विरोध में सबसे ज्यादा आगे थे, सबसे पहले लीड लेके सभी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करके और विपक्षी पार्टियों को मोदी के खिलाफ खड़ा करने में अगर सबसे बड़ा रोल 2019 में था तो वो था चंद्रबाबू नायडू जो राइट साइड में है। और 2024 में अगर आप देखें तो जिसने इंडिया गठबंधन शब्द दिया, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पहले थे तो विपक्ष में ना जी, यही सब दूसरा पार्टी के साथ में घूम रहा था। तो जब ये दूसरा पार्टी के साथ घूम रहा था और जब मौका आया तो नीतीश कुमार हमेशा की तरह से पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हो गए और सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा लिए। मतलब कि अब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, नारा चंद्रबाबू नायडू के सहारे ये जो भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी की सरकार टिकी हुई है, इसी को देखते हुए जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो सपा हो, इनके हौसले बुलंद हैं कि ना कहिए जी 10-20 गो एमपी इधर उधर हुआ अगर तो माहौल बदल जाएगा दिल्ली का। यही सोच के लालू प्रसाद यादव ने यह बयान दिया है। अब लालू प्रसाद यादव के बयान पर जो मामला गर्म हुआ है वो कुछ इस तरीके का है कि लोग सच में कयास लगाने लग गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने दिन में अब बाकी पार्टियों के जो सांसद हैं उनसे इंडिया गठबंधन ने संपर्क कर लिया हो, या फिर इंडिया गठबंधन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी फायर ब्रांड हो रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव माहौल बना रहे हैं और अब लालू यादव का बयान, इससे कहीं ना कहीं ऐसा जरूर साफ लग रहा है सरकार गिरे ना गिरे लेकिन प्रयास किया जा सकता है, या ये लोग कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लालू यादव के बयान के समर्थन में अभी तक किसी भी दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, दूसरी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरी बड़ी पार्टियों के नेता में किसी का बयान सामने नहीं आया है। अब देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद किस तरीके की तैयारियां इंडिया गठबंधन ने कर रखी हैं और क्या ये लालू प्रसाद यादव का बयान सच में सच साबित होने जा रहा है कि अगस्त में तैयार रहिए। अपने कार्यकर्ता सबको बोला है जी कि अगस्त में तैयार रहिए, सरकार गिरने वाली है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या एक्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, और अगर ऐसा होता है तो लालू यादव हमेशा की तरह एक बार फिर से गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।